हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आपके कमेंट्स मोटिवेट करते हैं हमें और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा एक टॉपिक लेकर आया हूं कि आप किसी भी चरण पे हो अपने करियर डिसीजन मेकिंग के, ये प्लान आपको बहुत काम आएगा और आपको इस तरीके से अपना पूरा का पूरा करियर प्लान करना चाहिए। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्लान आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। तो चाहिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज मैं जिस भी जगह पर हूं दैट इज माई इनिशियल पॉइंट ए, लेट्स से। ठीक है, पॉइंट ए कुछ भी हो सकता है। आपका क्लास 9 10th हो सकता है, 11th जहां पर आप स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं वो हो सकता है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसकी स्ट्रीम जो आपने सेलेक्ट करी है वो हो सकता है, मास्टर्स आपको क्या करने हैं वो हो सकते हैं, और इस तरीके की सारी चीजें। तो आप आज की डेट पर जहां पर भी हो दैट इज योर पॉइंट ए। नाउ व्हेन वी आर मेकिंग अ करियर प्लान, सो मुझे एक प्लान बी तक पहुंचना है। प्लान बी इज माई गोल। तो अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी है, सो बीइंग एन इंजीनियर, आई एम टेक और बी टेक इंजीनियर इज माई अल्टीमेट गोल, जहां से मैं जॉब या बिजनेस कर सकता हूं। अगर आप सीए करना चाहते हैं तो सीए का आपके पास जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है दैट इज योर प्लान पॉइंट बी, जहां पर मुझे पहुंचना है। सो दैट इज माई अल्टीमेट गोल। नाउ मोस्ट ऑफ अस डू दिस कि हम हमेशा प्लान ए से लेकर प्लान बी तक पहुंचना है। हमें पता है कि प्लान बी क्या है, प्लान ए मैं कहां पर हूं, और हम यहां से यहां पहुंचने का एक सीधा रास्ता चुनते हैं। हमें पता होता है कि यार मैं बीकॉम कर लूंगा, उसके बाद मेरे को 3 एग्जाम देने होंगे, मेरा सीए क्लियर हो जाएगा एंड देन आई विल बी अ सीए। बट क्या ऐसा होता है? मोस्ट ऑफ अस फेल ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मैं क्लास 11th में पीसीएम लूंगा, देन आई विल गो फॉर जेई मेंस या एडवांस क्लियर करने के बाद आई विल डू माय इंजीनियरिंग के बाद एमटेक के बाद आई विल गेट अ सिक्योर जॉब। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको काउंसल करता हूं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट्स माइट बी फॉर एग्जांपल इन कॉमर्स लिया हुआ है बट उसको मजा नहीं आ रहा, सर मुझे कॉमर्स नहीं लेना था, मुझे कॉमर्स में नहीं मजा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पीसीबी लिया हुआ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 3rd ईयर 4th ईयर में लोग हैं एंड दे से कि सर मुझे ना कुछ और ही करना था, मुझे इंजीनियरिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि ये सीधा रास्ता हमने चुना था। देयर माइट बी नोड्स इन बिटवीन। ये नोड्स क्या हो सकते हैं? पॉइंट सी और पॉइंट डी कैन बी डिफरेंट नोड्स। बैचलर्स, मास्टर्स, एनी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन बी योर नोड्स व्हाइल रीचिंग फ्रॉम ए टू बी। सो ये हमारा सीधा रास्ता है। बट फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आप एक हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं और उस हाईवे में अचानक से रोड ब्लॉक है, आपको जाना है दूसरी तरफ, बट अब आपको उस जगह से दूसरे रास्ते नहीं पता है कि आप कैसे जा सकते हैं। Now what you will do is you will try to stop here and you will try to realize कि भाई दूसरे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, राइट? या फिर आपको ऑलरेडी 3-4 रास्ते पता थे, आप एक जगह ब्लॉक हुए, आपने तुरंत दूसरा डायरेक्शन ले लिया। ठीक है, सो या फिर आपने ऑलरेडी पहले ही पता कर लिया था, गूगल मैप्स वगैरह पे देखकर या लोगों से आपने पता कर लिया था कि ये रास्ता यहां पर ब्लॉक है, मैं नहीं जा सकता। तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट ए से पॉइंट बी पर जाएंगे विद अ डिफरेंट रूट। ठीक है, इस दूसरे रूट को हम बोलते हैं प्लान बी। सो मुझे पता है अगर कि यहां पर एक प्रॉब्लम आ सकती है और अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्या दूसरा ऑप्शन ले सकता हूं, दैट इज योर प्लान बी। प्लान बी में भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, इसके लिए अगर कोई ऑप्शन है तो ये प्लान सी। अब क्या हमेशा प्लान बी हमें प्लान ए से पॉइंट्स बी तक ले जाने के लिए चाहिए? हो सकता है आपने बैचलर्स खत्म करने के बाद प्रॉब्लम आई है, राइट? सो बैचलर्स तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। अब प्लान यहां बैचलर्स से आपको बी पे जाने के लिए एक आपको रूट्स पता होने चाहिए। ऑब्वियसली हर इस रूट में नोड्स होंगे। नोड्स क्या बात किया था हमने? नोड्स वर आपके बैचलर्स, मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा, एनी स्किल डेवलपमेंट, वो आपके नोड्स हैं जो आपको वहां तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। अब हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि मुझे बी तक पहुंचना है विद ऑल दी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। इससे एक और एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल हम हर कोई ग्रेजुएशन में एक बात करता है कि यार 1 नाइट फुल फाइट मैं पास हो जाऊंगा। मेरे पास एक दोस्त है जिसने पूरे सेमेस्टर भर पढ़ाई की है और वो मुझे लास्ट में पढ़ा देगा और मैं पास हो जाऊंगा। नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर रूट कि मेरा वो दोस्त मुझे सिखा देगा।
इमेजिन कि उस दोस्त को 10 हो जाते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है। अब वो खुद एक ऐसी जगह पर बैठा है जहां रिवीजन कर रहा है जहां पर वो आपको लेकर नहीं जा सकता, राइट। सो आपका वो ब्लॉकेज आ गया। अब क्या आपके पास दूसरा प्लान है? क्या आपके पास कोई दूसरा दोस्त है? तब आप यू विल रिग्रेट कि यार वापस जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इससे अच्छा पढ़ लिया होता तो सारी चीजें हो जाती। दैट्स नॉट द टाइम टू रिग्रेट, दैट्स द टाइम ऑफ इनिशिएट। अगर आप जब सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं तब आपको वो चीज़ प्लान करनी चाहिए, बट आप जब यहाँ पहुँच गए हैं अब आप रिग्रेट करेंगे अगर आपके पास प्लान बी नहीं होगा, राइट। अब तो ये तो पूरी बात हुई, हमें प्लान ए से प्लान बी में पहुंचना है। क्या प्लान बी में पहुंचना जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। जी नहीं, बिल्कुल पॉइंट बी पर पहुंचना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि नोड सी पे आने के बाद, कोई बैचलर्स खत्म करने के बाद, बीटेक खत्म करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार इंजीनियरिंग से मुझसे नहीं होगा। मतलब आपका प्लान बी गायब, आपका पॉइंट बी गायब। आपको इंजीनियरिंग डिसाइड आपने कर लिया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, अब मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी है। इंजीनियरिंग आपका हो गया, आपको गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी है। आपका एंड गोल यहां पर चेंज होके, फॉर एग्जांपल ये आपका एंड गोल यहां आ गया, ठीक है। अब एंड गोल यहां से यहां पे, अब आपको अगेन से यू नीड टू स्टार्ट योर प्लानिंग ऑन द सेम आइडिया, डिफरेंट नोट्स, सेम आइडिया, पॉइंट सी पर कैसे पहुंचा जा सकता है, राइट। क्या स्किल्स लगेंगी, क्या डिग्रीज लगेंगी, क्या डिप्लोमास लगेगा, दैट्स योर प्लान। सो अगर आपने अपना प्लान करियर का इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है तो आपको कोई रोड ब्लॉकेज, आपकी परेशानी नहीं बनेगा, कोई दोस्त आपका वो परेशानी नहीं बनेगा कि आप अपने सही करियर का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स रियली इम्पॉसिबल कि आप इस पर्टिकुलर नोड से वापस आकर यहां से कुछ अलग प्लान करें। एग्जाम्पल, आपने बीटेक क्लियर कर लिया, ठीक है। अब आपको लगता है कि यार मुझे ना लॉ पढ़ना चाहिए था या कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे सोचते हो कि यार मैंने इससे अच्छा सीएस कर लेता, कंपनी सेक्रेटरी बन जाता, बट आपका बीटेक खत्म हो चुका है। क्या ये रास्ता आपके पास अवेलेबल है? डायरेक्ट रास्ता अवेलेबल आपके पास नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? वापस जाना पड़ेगा, कॉमर्स और लॉ को समझना पड़ेगा, कॉमर्स और लॉ पढ़ना पड़ेगा, एक बैचलर्स वापस करना पड़ेगा जहां पर आपको कॉमर्स और लॉ पढ़ाया जाए, और तब यहां से आप सीएस की तरफ जा सकते हैं। टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, आइडिया वेस्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटली प्लान आवर करियर। सो अगर आप ऑलरेडी किसी करियर काउंसलर को जानते हैं, सो गो एंड मीट दैट प्रोफेशनल। बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होता है, बहुत मिनिमम चार्ज होता है, बट दैट चार्ज इज वर्थ एवरी पेनी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बच्चे क्लास 10th के बाद दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस। इंजीनियरिंग करनी है सर, ठीक है, हजारों रुपए खर्च किए, जेई का एग्जाम फेल हो गया। नीट करना है सर, मुझे एमबीबीएस करना है, नीट का एग्जाम दूंगा मैं। 12th एग्जाम दिया, फेल हो गया। अब क्या करेगा? यही एक रास्ता था उसके पास, अब उसको पता ही नहीं है कि सर मेरे प्लान बी और प्लान सी क्या हो सकते हैं। क्या मैं पीसीबी लेने के बाद मेरे पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हो सकते हैं पीसीबी से, ठीक है। सो ये जो कंप्लीटली प्लान आपको करना है, ये आपको कोई भी करियर काउंसलर, अगर अच्छा काउंसलर है तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। सो गो एंड मीट दोस पर्सन। आप जिस भी एरिया में हैं, जिस विसिनिटी पे है, गूगल पर सर्च करिए, आपको कुछ अच्छे काउंसलर्स मिल जाएंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं, नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर से भी हैं तो आप टेलीफोनिक काउंसलिंग के लिए नीचे दिए नंबर पर कॉल कभी भी कर सकते हैं। सो आई विल बी रेडी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट करियर अहेड।